भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस जांच अधिकारी को नियुक्त किया गया था उसने अपने रिश्तेदार को नौकरी दिलाकर जांच ठंडे बस्ते में डाल दी। देखें ये रिपोर्ट। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। मंत्री और विधायकों के रिश्तेदारों को बांट दी गई कोऑपरेटिव बैंक की नौकरियां। हद तो तब पार हो गई जब भ्रष्टाचार के लिए बनी एक कमेटी के एक अधिकारी ने अपने भतीजे को नौकरी दिलवाकर जांच ठंडे बस्ते में डाल दी। मामला साल 2019 का है। यूपी के लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में कई पदों पर वैकेंसी निकली और कुछ दिन बाद 27 लोगों की नियुक्ति भी हो गई। लेकिन पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही था। भर्ती में ये घोटाला कैसे हुआ और इनमें कौन कौन शामिल, और यही वो 10 नाम मिले जिनका सत्ता से सीधा कनेक्शन था और इनके परिवार से किसी न किसी को बैंक में नौकरी मिली थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि ये नियुक्तियां 2019 से 2024 के बीच हुई। 24 को पुष्पा सिंह का कार्यकाल खत्म हुआ तो अक्टूबर में नए चुनाव का ऐलान हो गया। इसमें लखीमपुर सदर विधायक योगेश वर्मा के करीबी राजू अग्रवाल भी दावेदार थे। राजू अग्रवाल के मुताबिक पुष्पा सिंह फिर चेयरमैन बनना चाहती थी, इसीलिए चुनाव से पहले हाथापाई हुई और विधायक तक को थप्पड़ मार दिया गया। बहुत से अपने ही लोगों को इन्होंने साधने का प्रयास किया और उन चीज़ों को दबाने के लिए चाह रही थी कि मैं दोबारा फिर से यहाँ पर अध्यक्ष पद पर विराजमान रहूँ। विधायक जी जब हमको इस स्थिति को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचे तो उनके साथ भी हाथापाई हुई। ये पूर्ण साजिश थी पहले से ही कि किसी ना किसी तरीके से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में फिर से हम अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनने के बाद में जो घोटाले किए हैं या जो नौकरियां दी हैं उनको परमानेंट कर दें, नहीं तो वो पैसे की वसूली हमसे करेंगे। वो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी मामला दिलचस्प होता गया। पता चला कि नौकरी पाने वाले 27 लोगों में 15 ठाकुर और 4 ब्राह्मण हैं, बाकी रिश्तेदारी भी थी। इस कड़ी में पहला नाम मिला अंशिका गंगवार का, जो तत्कालीन सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी की नातिन है। मंत्री ही नहीं, पूर्व सांसद अजय मिश्र टेनी की बेटी भी इसी दौरान क्लर्क बनी। आरोप लगा कि टेनी को साधने के लिए नौकरी उनकी बेटी को दी गई है। इसी तरह पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी के पोते अचल अवस्थी और भाजपा नेता कमलेश मिश्रा की पत्नी निधि मिश्रा इस लिस्ट में हैं। राजनीति ही नहीं, इस खेल का फायदा उठाने वालों में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सचिव सबल गुप्ता के मौसेरे भाई यश गुप्ता भी शामिल हैं। हद तो तब हुई जब पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनी थी और उसमें जांच अधिकारी रत्नाकर सिंह के भतीजे खुशहाल सिंह को भी यहाँ नौकरी मिल गई। इसके अलावा नौकरी पाने वालों में 4 रिश्तेदार तो तत्कालीन चेयरमैन पुष्पा सिंह के ही थे। इसमें उनकी दोनों बहनों के बच्चों के अलावा पति अवधेश सिंह के जूनियर की पत्नी और पुष्पा सिंह के करीबी रहे अरविंद गुप्ता के भतीजे रोहित गुप्ता भी शामिल हैं। अब नौकरी का ये विज्ञापन देखिए। नौकरी की डिटेल तो है पर पद कितने हैं वो नहीं बताया गया। फिर जब भर्ती हुई तो आरक्षण के नियम भी ताक पर रख दिए गए। नियम के मुताबिक 27 में से कम 7 ओबीसी और 6 SC ST के कैंडिडेट होने चाहिए, लेकिन असल में 6 ओबीसी और 2 SC ST भर्ती हुए। इतना ही नहीं, क्लर्क के 17 पदों पर एक भी SC ST कैंडिडेट भर्ती ही नहीं हुआ। अब एक बार फिर ये विज्ञापन देखिए। इसमें कहीं भी संविदा पर भर्ती होने की बात लिखी ही नहीं है, लेकिन 4 लोगों की भर्ती संविदा पर भी हुई। जबकि नियम यह है कि जब परमानेंट भर्तियों का विज्ञापन निकाला तो संविदा कर्मियों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई संस्कृति सिंह के मामले में। संस्कृति को पहले नौकरी मिली 4th श्रेणी में, फिर जब उनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया तो क्लर्क बना दिया गया। इस बात का पक्ष जाना तो उनका कहना था जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो नियमों के तहत हुई हैं। अब सवाल ये है कि इस हेर फेर के जिम्मेदारों पर सरकार कब कार्रवाई करेगी? क्या एक्शन होगा या फिर से किसी रिश्तेदार को नौकरी देकर जांच? वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।